सर, इसके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में भी यही रहा, तो अब संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, रिजिजू साहब, उनका कहना है कि टोका टोकी चलती है, लेकिन कांग्रेस ने पूरे भाषण को डिस्टर्ब किया। पीएम देश का होता है, गरिमा का ध्यान रखना संसद का और हम सब की जिम्मेदारी है, नहीं रखा गया। विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर के मामले में भी सहयोग नहीं किया। देखिए, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने पहले क्या कहा सत्र के शुरुआत के पहले कि आम सहमति हमें बनाना चाहिए, आम सहमति और सहयोग से ही हमारा लोकतंत्र चलेगा। स्पीकर के मामले में हमने क्या कहा, ठीक है, हम आपके स्पीकर के जो कैंडिडेट हैं, जो सांसद आप स्पीकर बनाना चाहते हैं, उसका हम समर्थन करेंगे, पर जो संवैधानिक पद है डिप्टी स्पीकर का, उसको तो आप विपक्ष को दीजिए, जो एक रीति रवैया रहा है, प्रैक्टिस रहा है, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन रहा है। पिछले 5 साल तो डिप्टी स्पीकर नहीं था, आपने चलाया लोकसभा गैर संवैधानिक तरीके से, और हमने यही तो मांग रखी थी। उसके बारे में कुछ जवाब नहीं आया और हम मजबूर हुए कि हमारे कैंडिडेट के सुरेश को खड़ा कराया। हालांकि हमने डिवीजन नहीं मांगा, क्योंकि हम चाहते थे कि एक वातावरण, आम सहमति का वातावरण बना रहे। पर जिस तरीके से नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री राहुल जी के जो भाषण था, उसको तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिरा कर, गलत मायने देने में लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वो चुनावी भाषण कर रहे हैं, संसद में नहीं बोल रहे हैं, और राज्यसभा में आते हैं, इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। जब कांग्रेस पार्टी के नेता खड़गे जी खड़े होते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता खंडन करने का, बिल्कुल झूठ बोलते रहते हैं। देखिए, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को एक चीज समझनी चाहिए, हालांकि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, पर उनको भी बहुमत नहीं मिला था। ये उनके लिए एक व्यक्तिगत हार है, 2024 के चुनाव राजनीतिक हार है, एक नैतिक हार है, जनादेश नहीं मिला। और आज उन्होंने 1/3, जो मैंने कहा करता था 1/3 प्रधानमंत्री हैं, उनको भी उसको घुमाया और कहा ये 1/3 सरकार मैं कह रहा था। मैंने कभी 1/3 सरकार नहीं कहा था, मैंने 1/3 प्रधानमंत्री कहा था, क्योंकि बिना 2 N के, नीतीश और नायडू के, ये प्रधानमंत्री नहीं बनते। 240 पर रुके हैं, इनको जनादेश नहीं मिला है। ये बात सही है, तीसरी बार वो बने हैं प्रधानमंत्री, पर तीसरी बार तो बहुमत नहीं मिला था, जनादेश नहीं मिला था। नेहरू जी को 3 बार लगातार 2/3 बहुमत मिला था। पर छोड़िए, उनसे तुलना करने की जरूरत नहीं है, इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतिहास में जाएंगे, और मैंने याद दिलाया था चुनाव के प्रचार के समय, जो 26 नवंबर 1949 में संविधान स्वीकारा गया था, जब संविधान अडॉप्ट किया गया था संविधान सभा में, उसकी कड़ी आलोचना की आरएसएस और हिंदू महासभा ने और ऑर्गेनाइजर वीकली ने कि ये हमारा संविधान भारतीय संविधान नहीं है, क्योंकि इसमें मनुवादी आदर्श नहीं दिखते हैं, ये मनुवादी आदर्शों से प्रेरणा नहीं लेती है ये संविधान। हिंदू कोड बिल का इन्होंने विरोध किया। तो ये सब, और देखिए, जब संविधान की हम बात करते हैं, वो इमरजेंसी की बात करते हैं। डिक्लेयर्ड इमरजेंसी था 1975 में, ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है पिछले 10 सालों में। और 42वां संशोधन जो था, मैं आपको याद दिला दूं, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, 1978 में कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने 42वें संशोधन के खिलाफ उन्होंने वोट दिया। यानी कि जो 42वां संशोधन इमरजेंसी के समय लाया गया था, उस संशोधन में संशोधन लाया था मोरारजी देसाई की सरकार ने, और उस संशोधन का समर्थन किया इंदिरा गांधी के सांसदों ने, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने। तो ये बात, प्रधानमंत्री बार बार, देखिए, प्रधानमंत्री हैं, पर हम नहीं भूल सकते कि क्या क्या, किस आधार पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, क्या क्या कहा उन्होंने चुनाव प्रचार में। अगर वो समझते हैं कि अभी स्थिति सामान्य हो सकती है चुनाव प्रचार के बाद, वो गलतफहमी में है। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.